वेलकम बैक टू द काइनेटिक एकेडमी। काइनेटिक एकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको 800 प्लस ऐसी बुक्स की समरीज आप तक पहुंचाता है जो बेस्ट सेलिंग बुक्स हैं, जो पावर पे लिखी गई हैं, जो लीडरशिप पे, जो बिजनेस पे, जो सेल्फ डेवलपमेंट पे लिखी गई हैं। और हम जिस बुक की समरी कर रहे हैं वो 84 ईयर ओल्ड बुक है, बेस्ट सेलिंग बुक है। और अगर आपको अपने रिलीजन के बाद कोई भी सबसे इंपॉर्टेंट बुक पढ़ने का मौका मिले, सिर्फ ज़िंदगी में एक बुक आप पढ़ सकते हो, तो वो यही बुक है जिसका नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। इसके चैप्टर 1 के लास्ट प्रिंसिपल पे हम पहुंच चुके हैं। लास्ट प्रिंसिपल इसका थर्ड प्रिंसिपल है जिसका नाम है अराउज इन द अदर पर्सन एन ईगर वांट, कि सामने वाले के अंदर एक अंदरूनी चाहत जगाएं। डेल कार्नेगी हमें समझाते हैं कि हर इंसान के कुछ गोल्स होते हैं एंड यू नीड टू नो अबाउट द गोल्स ऑफ द अदर पर्सन। आपको अगले इंसान के गोल्स पूछने हैं और पता करने हैं। अगर आप लोगों के लीडर बनना चाहते हैं, अगर आप लोगों को दोस्त बनाना चाहते हैं, तो यू शुड नो अबाउट द गोल्स। लोगों के गोल्स का उनसे जिक्र करें और उनमें मेहनत का जज्बा जगाएं। हर शख्स या तो अपने लिए काम करता है या इससे बढ़कर अपनी फैमिली के लिए काम करता है। लोगों के गोल्स पूछने से एक तो वो आपसे इंटरेस्टिंगली बात करेंगे और इसके लिए वो आपको पसंद करेंगे। बीइंग लाइकेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों में चाहत जगाएं कि किस तरह आपका काम करके वो हीरो बन जाए। जिसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर दी जाए तो वो चैरिटी वाले हैं, जो कि आपसे डिमांड करते हैं कि आप अपनी अपनी इनकम में से उनको कुछ प्रोपोर्शन दें, ठीक है। और वो आपको दिखाते हैं यू नीड टू हेल्प द पुअर, यू नीड टू हेल्प द चिल्ड्रन, यू नीड टू हेल्प द सिक। और वो आपसे पैसे लेते हैं, लेकिन हर एड में वो आपको दिखाते हैं कि किस तरह गरीबों की मदद करके और बच्चों की मदद करके आप हीरो बन गए। आपको एक सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस दी जाती है, क्योंकि अच्छा महसूस करना हर इंसान चाहता है। वो बस इसी चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, आपसे वो पैसे लेते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह आप उनका काम करके हीरो बन रहे हैं। इसकी एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल जो डेल कार्नेगी की ही है, उनकी अपनी ज़िंदगी का वाक़या है कि डेल कार्नेगी की एक दोस्त थी। उनके दो बेटे थे और वो दोनों हॉस्टल में रहते थे। अब जो दोस्त थी, शी वॉज ऑलवेज वरिड कि उनके बच्चे उनको कभी भी ख़त का जवाब नहीं लिखते थे। दे नेवर रोट बैक। तो डेल कार्नेगी चैलेंज्ड हर कि आई विल गेट अ रिप्लाई फ्रॉम देम वन वे और अनदर। डेल कार्नेगी उनको ख़त लिखते हैं बच्चों को और उसका जवाब भी आता है। माँ सुन के हैरान हो जाती है कि कभी बच्चों ने मुझे रिप्लाई नहीं किया, आपको कैसे कर दिया। तो डेल कार्नेगी अपना सीक्रेट बताते हैं कि बेसिकली उन्होंने जो लेटर लिखा उसमें यह भी जिक्र किया कि मैं आप दोनों को $5 भेज रहा हूँ, लेकिन भेजे कोई नहीं। बच्चों को $5 नहीं मिले, बच्चों ने फ़ौरन रिप्लाई किया कि हमें तो $5 कोई नहीं मिले। तो इससे साबित ये होता है कि इंसान को अपनी चाहत में ही ज़्यादा इंटरेस्ट है और वो चाहत आपने पैदा करनी। उसी चाहत को आपने जानना है, अगले के गोल्स का आपको पता होना चाहिए। इसकी एक और एग्जांपल डेल कार्नेगी की अपनी एग्जांपल है। डेल कार्नेगी जब लिखना शुरू हुए, ही गॉट वेरी फेमस और उनके होटल्स में सेमिनार हुआ करते थे जिसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बिजनेस पर्सनालिटीज़, वो आर्मी पीपल, मिलिट्री के पीपल, ये सब लोग आया करते थे। आर्मी ऑफिशियल्स पीपल, ज़रा अजीब लगता। अब एक दिन क्या होता है कि डेल कार्नेगी को उनको लेटर आता है मैनेजर की तरफ से और बताया जाता है कि आपका जो रेंट है वो 300% इंक्रीज कर दिया गया। अब दिस इज़ अ रीज़न टू वरी अबाउट, दिस इज़ अ बिग रीज़न टू वरी अबाउट। अब डेल कार्नेगी के पास दो रास्ते थे। या तो वो जाते मैनेजर के पास, उसके साथ आर्ग्यूमेंट करते, और आर्ग्यूमेंट का ऑब्वियसली फ़ायदा कोई नहीं होता, और फिर एक नया होटल और एक नया हॉल बुक करवाते जिसकी टिकट्स फिर से सेल करनी पड़ती। जो दूसरा रास्ता था वो ये था कि दूसरे इंसान के इंटरेस्ट के बारे में बात की जाए। डेल कार्नेगी उसके पास गए मैनेजर के पास, उन्होंने कहा कि बेशक तुम मुझसे अभी 300% किराया लेके अपनी इनकम तो इंक्रीज कर लो, लेकिन विद इन डेज मैं यहाँ से अपनी कैंसिल करके कहीं और पे सेमिनार करना शुरू हो जाऊँगा। उससे तुम्हारा भी लॉस है और मेरा भी लॉस है।
आपका लॉस इस तरह होगा कि जो आर्मी ऑफिशियल्स, जो टीचर्स, जो डॉक्टर्स, जो इंजीनियर्स, जो पढ़ा लिखा तबका मेरी वजह से आपके इस होटल में आता है और आपके होटल की फ्री पब्लिसिटी होती है, उससे आप महरूम हो जाएंगे। अगर आप $10,000 भी लगाएं तो आप इतनी बड़ी पब्लिसिटी कभी नहीं कर पाएंगे। मैनेजर उनकी बात समझ गया और मैनेजर ने उनका किराया सिर्फ 50% इंक्रीज किया। तो ये भी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि किस तरह आप लोगों के गोल्स के बारे में बात करके, लोगों के इंटरेस्ट के बारे में बात करके अपना काम भी करवा सकते हैं। लोगों को ऐसा महसूस कराएं कि आपका काम करने से वो हीरो बन रहे हैं। एक इंसान उस वक्त तक कोई काम नहीं करता जब तक उसको उसमें इंटरेस्ट ना हो और उसको पता ना चले कि उसको बदले में क्या मिल रहा है। अब इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप लोगों को फ्लैटर करें और लोगों के गोल्स पूछें और उनको घुमा फिरा के दिखाएं कि किस तरह आपकी मदद करने से वो भी अमीर हो रहे हैं और किस तरह वो भी हीरोज़ बन रहे हैं। एक रूल ऑफ थंब है, इस चीज़ को आप नोट करें कि अगर एक काम करने से दोनों पार्टीज़ का फ़ायदा नहीं हो रहा तो वो सेल्फिशनेस है, वो खुद गर्जी है। और डेल यही चाहते हैं कि हम खुद की ज़रूरियात से नज़र हटाएं और लोगों का भी सोचें ताकि हम लीडर बन सकें। इसकी जो लास्ट मैं एग्जांपल देना चाहूँगा वो ये है कि अगर खुदा ना खास्ता किसी का बच्चा सिगरेट पे लग जाता तो उसको हटाने के हमारे पास जो नॉर्मल तरीका वो ये है, उसको मारा जाता है, उसको डांटा जाता है, उसको कंप्लेन किया जाता है, उसको कंडेम किया जाता है। लेकिन इस प्रिंसिपल के थ्रू जो हम रिजल्ट्स ड्राइव करते हैं और जो इसकी एप्लीकेशन करते हैं वो ये है कि बच्चे से उसके गोल्स के बारे में बात करें। अगर इफ़ योर चाइल्ड वांट्स टू बी अ फेमस मैन, ही वांट्स टू बी एन हैंडसम मैन, अ हैंडसम मैन, तो आप उसको बताएं कि किस तरह सिगरेट उसके दांत ख़राब करेगा, उसके होंठ ख़राब करेगा, उससे स्मेल आएगी और ही लुक ओल्डर। उसको उसका ड्रीम ख़राब होता हुआ नज़र आएगा, उसका इंटरेस्ट ख़राब होता नज़र आएगा। तो उस वक्त वो सिगरेट से तौबा ना करे तो कम तो ज़रूर कर देगा। अगर इसी तरह अगर आपके बच्चे का एथलेटिक एक्टिविटीज़ में ध्यान है तो आप उसको दिखाएं कि किस तरह सिगरेट की वजह से आपका स्टेमिना कम हो सकता है और आपको ब्रीदिंग इश्यूज हो सकते हैं। इस तरह तुम्हारा ख्वाब अधूरा रह जाएगा। जब तुम एक प्रोफेशनल एथलीट बन जाओ तो उसके बाद जितनी मर्जी स्मोकिंग कर लेना। तो एक तो ऑल्टरनेटिव्स दें और उनके इंटरेस्ट के बारे में बात करें। क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन करने से कभी किसी का फ़ायदा नहीं हुआ। This is it. That's it from my side. Thank you so much for your time.